बिहार में पिछले एक महीने से मतलब कि आज 16 जुलाई है और पिछले 16 जून तक आप देख लो डाटा निकाल कर तो लगभग 20 से प्लस पुलें गिर चुकी है। और ये सारी पुलें जो गिरी हुई है ये तकरीबन हर एक पुलों की कीमत लगाई जाए तो करोड़ों से प्लस की है। और इतना ज़्यादा पुल गिरने के बाद भी ना तो इस पे वहाँ के सांसद बोलते हैं, ना यहाँ वहाँ के एमएलए बोलते हैं उस पर, ना तो यहाँ के मुख्यमंत्री, बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, वो भी नहीं बोलते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपना ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बिहार की बात करने वाला हूँ कि बिहार में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, कितना ज़्यादा घोटाला हो रहा है हर एक चीज़ों में। क्योंकि बिहार भले ही किसी भी चीज़ में आगे हो या ना हो, मतलब अभी भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है, अभी भी बिहार पिछड़ा राज्य है, अभी भी बिहार अशिक्षित राज्य है। वैसे सबसे ज़्यादा आईपीएस आईएएस बिहार से ही निकलते हैं, लेकिन फिर भी बिहार अशिक्षित राज्य के दर्जाओं में नंबर 1 पे है। खैर छोड़ो, वो बातें ना करते हुए अभी मैं ट्रेंडिंग न्यूज़, मतलब कि जो अभी ट्रेंड में चल रहा है वो है बिहार में गिरते हुए पुल। मतलब आप बिहार में भले ही 38 ज़िला है, लेकिन आप आंकड़ा देख लो तो लगभग 20 से प्लस पुलें आज से ठीक एक महीने पहले और अभी, मतलब एक महीने के अंदर के डाटा निकाल कर देख लो तो 20 प्लस पुलें गिर चुकी, मतलब 19-20 से प्लस पुलें गिर चुकी है। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस पर बिल्कुल भी नहीं बोलते, ना तो उनके पार्टी के कोई भी नेता लोग बोलते हैं, ना तो यहाँ के जहाँ जिस भी क्षेत्र के सांसद में वो पुल गिरते हैं, मतलब जैसे मधुबनी में गिरते, कभी दरभंगा में नहीं, सहरसा में भी गिरती है पुल, मोतिहारी में भी गिरती है, किशनगंज, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पुलें गिरती हैं। मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारे अच्छे डिस्ट्रिक्ट में भी गिरी हुई है पुल, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इस पर बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, और उन्होंने अब तक बोला भी नहीं है। लेकिन उनके कई नेताओं ने तो सीधा विपक्ष पे ही हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि ये पुल गिर रहा है विपक्ष के कारण है। बताइए, ऐसा बेहुदा नेता लोग हो जो उनके शासन में पुल गिर रहा हो और आरोप विपक्ष पे लगा दे। लेकिन विपक्ष ने भी जवाब दिया है कि अगर आप में इतनी ही ज़्यादा लग रहा है कि ये पुल विपक्ष के कारण गिरा हुआ है, मतलब विपक्ष ने ये पुल बनवाया है, तो उनका डेटा निकाल कर जनता को दिखाइए कि ये पुल किसकी सरकार में बनी थी और जब ये पुल बनी थी तो सत्ता में कौन था, कौन मुख्यमंत्री बनवाया था पुल, या फिर प्रधानमंत्री योजना के तहत बना था। ये सारे डेटा निकाल कर रखिए और जनता खुद तय करेगी कि किसके शासन में पुल गिरा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अब पिछले मतलब 16 जुलाई, मतलब अभी 16 जुलाई है और पिछले 16 जून से लेकर शुरू करता हूँ, मतलब पिछले एक महीने से मैं शुरू करने वाला हूँ, लगभग 10 जूनों से शुरू करने वाला हूँ। तो आप पहला डेटा देख लोगे कि बिहार के अंदर 18 जून, मतलब 16 के बाद 18 आता है, पिछले महीने 16 जून के बाद 18 जून आई थी, उसमें अररिया में बिहार के लगभग करोड़ों से बनी हुई पुल गिर जाती है। उसके बाद 22 जून को सिवान में पुल गिरती है, ठीक उसके अगले दिन 23 जून को मोतिहारी में पुल गिरती है, फिर उसके 3 दिन बाद 27 जून को किशनगंज में पुल गिर जाती है, फिर अगर आप देख लो तो 28 जून को मधुबनी में पुल गिरती है, और उसके बाद अगर आप डाटा देखो तो 30 जून को फिर से किशनगंज में ही पुल गिरती है, फिर 3 जुलाई को महाराजगंज में पुल गिरती है, फिर 3 जुलाई को उसी दिन फिर उसी क्षेत्र में, मतलब महाराजगंज क्षेत्र में ही फिर से एक पुल गिरती है, फिर 3 जुलाई को फिर से महाराजगंज में पुल गिरती है। मतलब हैड्रिक लग चुकी है अब तक महाराजगंज की। अगर फिर से देखें 3 जुलाई की तो सारण में पुल गिरती है, फिर आती है 3 जुलाई फिर से सारण में पुल गिरती है, फिर 4 जुलाई फिर सारण में पुल गिरती है, और फिर 7 जुलाई आती है, मतलब 4 जुलाई के बाद सीधे 7 जुलाई पे आते हैं, फिर 7 जुलाई को मोतिहारी में पुल गिरती है, फिर 10 जुलाई को सहरसा में पुल गिरती है। लगातार आपने डाटा देखा कि लगातार 1-2 दिन के गैप या फिर लगातार बिहार के अंदर पुल गिर रहा है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या यहाँ के भ्रष्टाचार
नेताओं के कारण ये पुल गिर रहा है कि इसमें बहुत बड़े मात्रा में घोटाला हुआ या फिर भ्रष्टाचार हुआ, या फिर वहाँ के जो ठेकेदार है जो उस पुल को बनाने के लिए ठेका लिया हुआ था उन्होंने उसमें घोटाला किया है, उनके वजह से ये पुल गिर रहा है, या फिर वहाँ के जो इंजीनियर जिन्होंने पुल बनवाया उनके कारण ये पुल गिर रही है ये। और फिर मैं बात करूँ 13 जुलाई की, तो मधुबनी के हरलाखी और बेनीपट्टी के बीच में एक पुल है, उसमें भी दरार आ चुकी है। वो भी 10 साल पहले ही बनी थी, मैंने उस पर रिपोर्टिंग भी की है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो जाके। उसमें भी दरार आई थी, वहाँ की यातायात भी ठप हो गई थी। मधुबनी ज़िले के अंदर 13 जुलाई के दिन वो पुल में दरार आई और वो पुल अब ठप है। मैंने कल ही उसकी रिपोर्टिंग भी की थी, कल 15 जुलाई थी, ठीक है। लेकिन मैं अब इतना सारा डेटा आपके सामने रख दिया हूँ, लगभग 18-19 पुलों का डेटा रखा मैंने आपके सामने, लेकिन इन सभी पुलों का जिम्मेदार आखिर कौन है मुझे तो नहीं पता। मुझे तो लगता है कि यहाँ के जो भ्रष्ट नेता लोग हैं जिनके अंदर ये पुल बनता है, शायद वही भ्रष्टाचार करते हैं। क्योंकि अगर वो सही हो जाए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर नेताओं के नाम आते हैं भ्रष्टाचार में, इस आधार पे मैंने बोला कि नेता लोग ही उसमें भ्रष्टाचार किए हैं, ये तो सभी जानते हैं, जनता भी जानती है इतना बात। और अब मैं आपसे पे ही ये फैसला छोड़ता हूँ कि इतना पुल गिरने का जिम्मेदार कौन है यहाँ पे। आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस पर बोलें कि ये पुल गिर क्यों रहा है इतना। बिहार भले ही किसी चीज़ में आगे ना है, लेकिन पुल गिरने में तो अभी उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। 1 महीने के अंदर 20-20 पुल एक ही राज्य में गिर जाना, ये तो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ है। और बिहार है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।